अब बबलू आपकी बारी। ट्रूथ या डेयर? डेयर सुपर आंटी। ये सारे बच्चे डेयर क्यों ले रहे हैं? सब कोई ट्रुथ भी तो लो। इतना डरते हो क्या आप लोग सच बोलने से? क्या है ना, डेयर में ज्यादा फन रहता है इसीलिए। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हें 50 बार जंपिंग जैक्स करनी है। झूठ छुपाने के लिए इतनी मेहनत, इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेता। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है तारा के पापा प्रेम जी। आप मिस्टर प्रेम, ट्रूथ और डेयर? ट्रुथ। तारा की कौन सी एक बात पर आपको पूरी जिंदगी कभी डाउट नहीं होगा? मेरी तारा की ऑनेस्टी। मेरी तारा बहुत सच्ची और ईमानदार है। उसने कभी भी मुझसे और अपनी माँ से कभी कुछ नहीं छुपाया। कुछ भी होता था तो आके हमें बिल्कुल सच सच बताती। पता है तारा, मुझे तुम्हारी ये पढ़ाई, ये मार्क्स से ज्यादा तुम्हारी ऑनेस्टी पे भरोसा है। थैंक यू बेटा, तुमने हमेशा मुझे और मम्मा को इतना प्राउड फील करवाया। तारा, अब आपकी बारी। ट्रूथ या डेयर? ट्रुथ सुपर आंटी। क्या ऐसा कभी हुआ है कि तुमने किसी का भरोसा तोड़ा है? किसी ऐसे इंसान का जो तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हो? हाँ सुपर आंटी, हमने मम्मा, पापा, टीचर, प्रिंसिपल सबका भरोसा तोड़ा है। हमने चीटिंग की, हमने स्टाफ रूम से क्वेश्चन पेपर भी चुराया, सॉरी पापा। यही है वो पेंसिल जिसकी वजह से हम चीटिंग के रास्ते चलने लग गए। इसके अंदर से एक आंसर परी निकलती है जो हमारे सारे सवालों का जवाब देती है। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। माँ, मैंने भी चीटिंग की है, मेरे पास भी वो पेंसिल है। और वो पेपर, क्वेश्चन पेपर चोरी करने में मैं भी साथ, और मैं भी था। मैं भी। तुम सबने चीटिंग की।
इस पेंसिल की मदद से। पर ये पेंसिल तुम्हारे पास आई कैसे? वो चिंटू, उसने सबको वो पेंसिल दी थी और कहा था कि कभी पकड़े नहीं जाओगे, और उसी वजह से हम सब लोगों ने उस पर विश्वास किया, और इस वजह से देखिए हमारे साथ क्या हुआ। आप लोग डरिए मत। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। वो चीटिंग की रानी का मंत्र बोलने से ये अंदर चले जाएगा, गायब हो जाएगा। नहीं, इस मंत्र को बार बार पढ़ने के वजह से काली शक्ति का प्रभाव तुम पर बढ़ता गया है। हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं। हमारी शक्तियां काम नहीं करी इस पर, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। टिंकू, तुमने चिंटू के पास कोई ऐसा सींग या नाखून देखा था? हाँ, उसके पास भी सेम टू सेम सींग थे और उसने मंत्र बताया था। अगर ये मंत्र चिंटू ने बताया और पेंसिल की शुरुआत भी उसी से हुई है, हो सकता है कि चिंटू कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, शायद वो कोई बुरी शक्ति है। चिंटू बुरी शक्ति? क्या आपके कहने का मतलब है कि हमारे स्कूल में बुरी शक्ति पढ़ाई कर रहा था? चिंटू हमें कहीं नहीं मिला, इसलिए उस तक हम इनविटेशन पहुंचा नहीं पाए। और अगर वो एक बुरी शक्ति है, जरूर कहीं और रह रहा होगा। चिंटू का एडमिशन कैसे हुआ? वो मिसेस ब्रिगेंसा लाई थी उसे। वही ब्रिगेंसा फिर से? अगर बच्चों की सुपर आंटी ये पार्टी नहीं रखती तो हमें चिंटू चौटाला की असलियत और उसकी पेंसिल के राज के बारे में पता ही नहीं चलता। हम तो उसे पढ़ने वाला बच्चा समझते रहे और वो निकला दूसरे बच्चों को चीटर बनाने वाला। इस सुपर आंटी की पार्टी के बारे में मुझे कैसे नहीं पता चला? चूक हो गई। चिंटू को बच्चों के मोहल्ले में ही रखना चाहिए था, तब पता चलता स्कूल के बाद बच्चे क्या करते हैं। मिस ब्रिगेंसा, आपको ये चिंटू कहाँ मिला और उसे स्कूल में लेकर आने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? सर, मैं तो आपकी मदद कर रही थी। मुझे एक इंटेलिजेंट बच्चा मिला जो स्कूल ढूंढ रहा था, और आप भी तो स्कूल का परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं ले आई। और आज उल्टा मुझ पर ही शक किया जा रहा है। भला करने वालों को अक्सर आरोपी मिलते हैं सर। सर, ये बात किसी और ने कही होती तो शायद इतना बुरा ना लगता। पर आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे दोषी ठहरा रहे। अगर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं तो मैं चली जाती हूँ। नहीं मिस ब्रिगेंसा, प्लीज। देखिए, मैं इस सिचुएशन की वजह से थोड़ा चिंतित हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि चिंटू को कहाँ ढूंढूं। ऊपर से उसकी फाइल में जो एड्रेस है वो भी गलत है। सर, मुझे चिंटू के एड्रेस के बारे में, वो कहाँ रहता है, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मुझे कुछ मालूम पड़ता है तो आपको जरूर बताऊंगी। आप प्लीज बैठिए, मैं आता हूँ। हेलो, हाँ जी। बच्चे सुपर आंटी के बहकावे में आकर फिर से सच्चे और अच्छे बन गए। चिंटू चीटर के साथ मिलकर इन्हें दोबारा भ्रष्ट, बेईमान और बुरा बनाने का रास्ता ढूंढना होगा। एक चिंगारी से पूरे जंगल में आग लग जाती है। बस मुझे वो चिंगारी फिर से भड़कानी है।
चिंटू, नदी के पार जो पुराना जंगल है वहाँ शाम 7 बजे आ जाना। मैं तुम्हें दुनिया की नजरों से दूर एक सुरक्षित जगह पर हमेशा हमेशा के लिए छुपा दूंगी। ठीक है राक्षसी आंटी। ये प्रिंसिपल सर को चाहे जो भी कहानी सुनाए, पर हमारा दिल कह रहा है ये भी चिंटू चीटर से मिली हुई है। मिस ब्रेगेंजा को जरूर पता है कि चिंटू चीटर कहाँ छुपा हुआ है, इसलिए मुझे भी इसका पीछा करना होगा। बच्चों की सुपर आंटी मेरा पीछा क्यों कर रही है? कहीं से शक तो नहीं हो गया मुझ पर? इस समय जंगल की ओर गई तो इसका शक यकीन में बदल जाएगा। ये तो जंगल की जगह शहर की तरफ चली गई। भैया 1 प्लेट गोलगप्पे देना। ये सुपर आंटी अब भी मेरे पीछे है। मुझे यहीं पे टाइम पास करना होगा, वरना इसे मुझ पर शक हो जाएगा। बस थोड़ा और रुक जाऊं, फिर आराम से चिंटू से मिलने जाऊंगी। ये तो बुक्कड़ की तरह खाए जा रही है। इसका पीछा करके तो समय बर्बाद हो रहा है और हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। राक्षसी आंटी ने तो मुझे 7 बजे आने को बोला था, पर अभी तक वो नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी शक्ति है? चिंटू चीटर, आखिरकार तुम मिल ही गए। चिंटू, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम तो तुमसे बात करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा एक प्यारा सा सीधा साधा बच्चा बुरी शक्ति कैसे बन गया। चिंटू चीटर और सीधा साधा, पहचानने में आप गलती कर रही है सुपर आंटी। मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। दिखाओ अपना पावर। चिंटू, तुम्हारी ये शक्तियां हमारी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं। तुम हमें हरा नहीं सकते। ये आपका भ्रम है सुपर आंटी, क्योंकि आप मुझ पर वार नहीं कर सकते, क्योंकि सुपर आंटी
कभी भी किसी बच्चे को चोट नहीं पहुंचा सकती। और आपकी यही अच्छाई आपकी हार का कारण बनेगा। तुम सही कह रहे हो, हम तुम पर वार नहीं करेंगे, पर हम तुम्हें रोक जरूर सकते हैं। सुपर आंटी, मुझे चोट लग गई, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ हेल्प कीजिए। इसे रोकने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। इसे देख रहे हो? इसमें चंद्रदेव की शक्तियां हैं। हम तुम पर वार जरूर नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए चंद्रमा पर कैद कर सकते हैं। नहीं! चिंटू रुक जाओ। सुपर आंटी, आपको मुझसे चीटिंग सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप तो मुझे कहीं नहीं भेज पाए, पर अब मैं आपको चांद पर जरूर भेजूंगा। चीटिंग नहीं, जैसे को तैसा कहते हैं इसे। ये एक जादुई जाल है, जो इससे वार करता है वो खुद इसमें फंस जाता है। जब तक आसमान में चांद है, तुम इस कैद से आजाद नहीं हो सकते। चिंटू, शांत हो जाओ। हमने कहा ना तुमसे, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम बस तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम एक आम बच्चे थे, तुम्हें असुर किसने बनाया? कुछ नहीं बताऊंगा मैं। जिसने मुझे मॉन्स्टर बनाया है, बिल्कुल सही किया है। अब मैं भी सारे बच्चों को बना दूंगा मॉन्स्टर। उनके अंदर से अच्छाई छीन कर मेरे जैसा नंबर 1 चीटर बना दूंगा मैं। अब इसे कैसे समझाएं हम? कैसे रोके चिंटू को? पर तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि बाकी सारे बच्चे तुम्हारे जैसे हैं? बाकी बच्चे तो अच्छे हैं, तुम्हारे जैसे पहले से बदमाश थोड़ी है। तुम्हारा तो चीटर बनना तय था चिंटू। मैं हमेशा से चीटर बदमाश नहीं था। एक वक्त था जब मैं भी बाकी बच्चों की तरह एकदम अच्छा, मासूम और नेक था। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था मैं। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, एक्स्ट्रा आंसर शीट। वेरी गुड मॉर्निंग। स्कूल के सामने वाली फोटोकॉपी की दुकान से पता चला है कि इस क्लास के किसी बच्चे ने चीटिंग करने के लिए बुक की माइक्रो फोटोकॉपी करवाई है, इसलिए सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। हमें उस चीटर को पकड़ना ही होगा। मैडम, तलाशी लो। ओके सर।
चिंटू, हम तो तुम्हें स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा समझते थे और तुम तो चीटर निकले। नहीं सर, ये चीट मेरी नहीं है, मैं चीटिंग नहीं कर रहा था तो सर। किसकी है ये? सुपर आंटी, मुझे तो चीटर बुलाते ही थे लोग, पर मेरे मम्मी पापा को भी पूरे मोहल्ले में चीटर के पेरेंट्स बुलाने लगे थे। पर मैंने पता लगा लिया था कि ये सब वो राजू कर रहा था, पर कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अच्छे होने से कुछ नहीं होता। आप मुझसे यही पूछ रही थी ना कि मुझे बुरी शक्ति किसने बनाया? तो सुनिए, उनका नाम है राक्षसी आंटी। राक्षसी? हाँ, पर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया मेरे साथ, बल्कि सही दिशा दिखाई उन्होंने मुझे। इस बुराइयों से भरी दुनिया में दूसरों से लड़ने के लिए बुरा बनना ही पड़ता है। चिंटू, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर हमारा यकीन करो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आप मेरे लिए नहीं आई है सुपर आंटी। मैं जानता हूँ आप उन उज्जैन के दूसरे बच्चों को बचाना चाहती है। मैं जानता हूँ कि आप उनके असुरी गुण को नष्ट करना चाहती है, पर नहीं कर पा रही है। क्योंकि जानती है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राक्षसी आंटी ने सबको अंदर से बना दिया है बुरा। तो फिर बताओ ना हमें, हम बाकी बच्चों को ठीक कैसे करें? राक्षसी आंटी ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सभी बच्चों को बनता देखना चाहता हूँ असुर। चीटर से मॉन्स्टर बनाना चाहता हूँ मैं उनको। फिर आप क्या करेंगे सुपर आंटी? उन मॉन्स्टर बच्चों का अंत अपने ही हाथों से करेंगे। नहीं चिंटू, तुम्हें हमें बताना होगा कि बाकी बच्चों को ठीक कैसे करें, वरना हमेशा के लिए इस जाल में कैद रह जाओगी। क्या सुपर आंटी, चिंटू चीटर को आपने बच्चा समझा है क्या? ये चंद्र जाल है, इसलिए चंद्रमा डूबते ही ये जाल अपने आप ही मिट जाएगा। और फिर मैं आपके हाथ कभी भी नहीं आऊंगा। आप फेल हो गई। चिंटू चीटर ने आपको हरा दिया। पहली बार बुराई की जीत और सच्चाई की हार तय है। जब तक ये चंद्र जाल में है, राक्षसी से देख नहीं पाएगी। मतलब चंद्रमा के ढलने से पहले हमें चिंटू का हृदय परिवर्तन करना होगा। बहुत कम समय हमारे पास, और अब यही एक रास्ता है चिंटू और बाकी बच्चों को असुर बनने से बचाने का।